तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है ए 1 मीटर इंटू 10 mm इंटू 10 mm कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर एज शोन इन द फिगर बिलो। द नॉर्मल स्ट्रेस इज इन MPa ड्यू टू बेंडिंग एट पॉइंट P इज। वही क्वेश्चन आ गया कैंटिलीवर वाला जैसे अभी हमने किया था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कैंटिलीवर गिवन है, उस पर UDL लग रहा है। UDL के लिए सबसे पहले अब आपको क्या निकालना है इसमें, द नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो बेंडिंग से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस वो होता है नॉर्मल इन नेचर एंड नॉट शेयर इन नेचर। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि जो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू बेंडिंग, वो निकालना है। अब मैक्सिमम निकालना होता है, उसने मैक्सिमम नहीं निकालना है, इसने बोला पॉइंट P पे, और पॉइंट P कहाँ है, यहाँ पे, और पॉइंट P पे ही मैक्सिमम होगा। अभी हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था। इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो किस तरीके से आएगा, जो लोड लग रहा है वो 100 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा है। तो 100 इंटू ये जो डिस्टेंस है 100 न्यूटन पर मीटर, और ये है 1 मीटर की, ठीक है। तो ये जगह 100 इंटू 1 इंटू 1/2, तो दैट इज 100 डिवाइड बाई 2, आ जाएगा 50 किलो न्यूटन मीटर। इस तरीके से आएगा, सॉरी किलो न्यूटन नहीं, 50 न्यूटन मीटर, इस तरीके से आ जाएगा इसका बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है P पे ये। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मोमेंट कितना है, न्यूटन मीटर में है, और हमारे पास डायमेंशंस हैं 10 mm इंटू 10 mm। अगर हमारे ये क्रॉस सेक्शन जो है वो है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो ये कितनी है 10 mm, और ये भी है 10 mm, ठीक है। तो हमें निकालना है सिग्मा की वैल्यू My/I। तो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ लाई करेगी, यहाँ पे लाई करेगी। और जो इसका डिस्टेंस है, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होगा, आउटर फाइबर पे। तो आउटर फाइबर का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5 mm पे, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 5, m की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन मीटर में है। तो इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, 50 इंटू 10⁻³ मीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 5 डिवाइड बाई आई, दैट इज BD³/12। तो BD³ मतलब 10 इंटू 10 का क्यूब, तो 10⁻⁴ 4 करूँगा तो यहाँ पे 4 जीरो लगा दूँ तो एक ही बात है। डिवाइड बाई 12 को हम ऊपर ले जाएँ, क्योंकि ये गेट का क्वेश्चन है तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कुछ इसको सॉल्व करने की। तो यहाँ पे 3 जीरोज़ हैं, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, और 1 जीरो ये कैंसिल हो गई। तो 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 6 और 3 300 आ जाएगा इसका आंसर, और ये आ जाएगा MPa। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे न्यूटन और MM में दी हुई हैं डायमेंशंस, और मैंने MPa लिख दिया। तो मैं आपको बता दूँ कि जो MPa की वैल्यू होती है वो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है गेट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन बैंक। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसमें सभी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, सिविल इंजीनियरिंग के ईयर वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है हमें, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2005 में। ये कहता है ए कैंटिलीवर बीम हैज़ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 10 mm इंटू 10 mm, इट कैरीज अ ट्रांसवर्स लोड ऑफ 10 न्यूटन and considering only the bottom fibers of the beam, the correct representation of the longitudinal variation of the bending stress is। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो आपको समझा देता हूँ कि आपको ना एक कैंटिलीवर बीम गिवन है, थोड़ा आप यहाँ देख लीजिए। कैंटिलीवर बीम गिवन है, तो बिल्कुल बीच में 10 किलो न्यूटन या न्यूटन, हाँ न्यूटन का लोड लग रहा है, और जो लेंथ है ये है 1 मीटर, और ये भी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। ये लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए ही कुछ इस तरीके की वैल्यूज देते हैं, जैसे 1 मीटर 1 मीटर। तो कभी घबराइएगा मत, गेट के IAS के क्वेश्चन से आसान होते हैं वो बहुत, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो ये कहता है कि आपको बताना है लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसके बेंडिंग स्ट्रेस का। अब हमें पता है कि हमने देखो 2 क्वेश्चन कर लिए कैंटिलीवर वाले, और ये तीसरा क्वेश्चन भी कैंटिलीवर का आ गया कि हमें पता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो वहीं पे प्रोड्यूस होगा जहाँ पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ है, इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे अगर हमारा बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा तो धीरे धीरे मैक्सिमम की जगह मिनिमम भी होगा। जैसे जैसे हमारा बेंडिंग मोमेंट वेरी करेगा वैसे वैसे ही हमारा बेंडिंग स्ट्रेस भी वेरी करेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि जब हमारा पॉइंट लोड लगता है तो हमारा बेंडिंग मोमेंट जो आता है वो कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट होगा ही नहीं,
और जब बेंडिंग मोमेंट लीनियरली वेरी कर रहा है तो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस भी लीनियरली वेरी करना चाहिए। तो सपोज कि हमारी जो इक्वेशन थी वो थी m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। अब बेंडिंग मोमेंट लीनियरली वेरी कर रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की। अगर ये लीनियरली वेरी कर रहा है तो ये भी लीनियरली वेरी करेगा। तो अब यहीं से क्लियर हो जाता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक है पहला जिस पे लीनियरली वेरी कर रहा है, और एक है तीसरा जिस पे लीनियरली वेरी कर रहा है। तो पहले में है 60 MPa मैक्सिमम वैल्यू, और जो तीसरा है उसमें 400 मेगापास्कल जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ आती है। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ ही निकाल लेते हैं, वहीं से पता चल जाएगा कि 60 आ रही है 400 आ रही है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, my/i क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है जिसपे 10 यहाँ पे वैल्यू है, 10 mm देख लेना यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 10 mm है। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, 10 × 1 10 न्यूटन मीटर का आ रहा है, 10 न्यूटन मीटर का आ रहा है। m की वैल्यू है 10 न्यूटन मीटर, राइट। इसको मीटर की जगह mm में करना होगा क्योंकि ये mm में है। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ इंटू y का डिस्टेंस कितना होगा, वही हो जाएगा 5, और अपॉन में i की वैल्यू कितनी है 10 × 10³ डिवाइड बाई 12। तो ये हो जाएगा 10 × 10³ अब मैं देखो 10⁻4 हो गया, और ये भी 10⁻4 हो रहा है, तो ये सीधा कैंसिल, अपॉन का 12 जो जगह ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 12 5 कितना होता है 60 MPa। क्योंकि मैंने इसको न्यूटन mm में कर दिया तो मैंने आपको बताया कि न्यूटन mm² की जो वैल्यू होती है वो मेगापास्कल के इक्वल होती है। तो ये 60 MPa इसकी वैल्यू आ गई है, और ये जो ऑप्शन है हमारा ए बिल्कुल सही ऑप्शन है।